तो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग करना। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सिर्फ सीखेंगे। और आज हम आपको टॉप 10 क्वेश्चंस, आपको अलग अलग तरह के रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस जो है उसको बैलेंस करना इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह के सीख जाएंगे। ठीक ना। आपका जो भी बोर्ड लेवल तक में आता है क्वेश्चन, कितना भी कॉम्प्लेक्स है, आप लोग इस हीट एंड ट्रायल मेथड का जो आज यूज करके हम पूरे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे वो आज आप लोग सीख जाएंगे। बस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आप लोग हमारे साथ चलते रहिए और हमारा अच्छा से यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, तो उसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो उसमें देखिए आपका कहीं भी कोई उसमें मेथड नहीं लिखा हुआ है कि आपको यह मेथड यूज करना है तो ऐसे करेंगे या यह फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। इसमें आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से ही चलना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड क्या, आप जब उस केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे तो आप लोग वहां खुद से आइडिया लगाइए कि कहां पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा नंबर, जिससे कि वो इक्वेशन बैलेंस हो। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग उसमें 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपका कोई भी केमिकल इक्वेशंस हो उसको आप बैलेंस कर पाएंगे। तो उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये आपका बुक्स वगैरह में नहीं लिखा हुआ ऐसा कि ऐसा ही करना, ये हम अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पर कह रहे हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या 3 वो कौन कौन से पॉइंट्स है, तो 3 पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है कि अगर आपका कोई भी केमिकल इक्वेशंस में जनरली देखिएगा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इस तरह का ज्यादातर प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा हो, अगर हाइड्रोजन गैस वहां दे रहा है तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। ठीक ना, क्योंकि वो इंडिविजुअल रहता है, एक प्रोडक्ट को हाइड्रोजन दे रहा है तो उसको बैलेंस कीजिए। या तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस इक्वेशन में तो इक्वेशन में ऑक्सीजन को बैलेंस के पहले कीजिए। तो देखिएगा उससे क्या होगा ना, इक्वेशन अपने आप बैलेंस में लगेगा कि आप बैलेंस करना इजी हो जाता है। तो या तो हाइड्रोजन को बैलेंस करें, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको पहले बैलेंस करें। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया। और तीसरा जो है, अगर कोई ऐसा जैसे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी प्रोडक्ट साइड या इधर रिएक्टेंट साइड कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट है तो उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करें, तो उससे भी इक्वेशंस को बैलेंस करने में आसानी होती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसको देखने के बाद आप लगभग सीख जाएंगे पूरा बैलेंस करना, हीट एंड ट्रायल मेथड का जो यूज करें। ठीक है ना। और उसके बाद एक और मेथड होता है जो आपका होता है अलजेब्रिक सम मेथड यूज करते हैं। वो हम, अगर आप लोग कहिएगा या कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा कि अगर आपको वो मेथड भी सीखना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। तो हम वो मेथड भी कभी वीडियो अपलोड करके दे देंगे उसको। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बैलेंस करना सीखते हैं। तो आज का वीडियो पूरा फोकस करेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे। बता दूं यार, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक ना, या नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी एक्टिव कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो आए फाउंडेशन क्लास पर तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप देखिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, क्या दे रहा है, CaNO3 होल 2 प्लस H2O। तो हमने जैसा कि कहा, इसमें देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन भी है। तो देखिए अगर हाइड्रोजन है तो पहले कोशिश कीजिए कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, दो एटम हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी कितना है, 2 है प्लस 1 देखिए यहाँ पर है, मतलब 3 है टोटल। 2 हाइड्रोजन यहाँ होल 2 करने वाले, ये 2 है और यह 1 है, मतलब 3 है टोटल। लेकिन यहाँ तो कितना है, 2 है। तो हमको क्या करना है, इसको 3 तो बना नहीं सकते हैं, अगर 2 भी देंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए इसको हाइड्रोजन को अभी साइड करते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। तो यह है 3 to 2 6 और 1 7, मतलब इधर 7 है, 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, 2 और 3 5। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं तो ये देखिए 2 और 1 3 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2। अगर यहाँ पर हम 3 लगा दें तो ये हो गया 6 हो गया हाइड्रोजन, ये 2 और हमको और कितना चाहिए, 4। तो अगर हम यहाँ पर 4 लगा दें तो कितना हो गया, 4 और 2 6, यहाँ पर भी 6 हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं हो रहा है या नहीं। तो ये हो गया 2 और 4 या 12 और 2 14 हो गया। इधर कितना है, 6 और 3 9। तो ये तो बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब और कुछ करना पड़ेगा इसमें। तो आप देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर तो 1 ही है। चलिए इसको करते हैं 2, ये हो गया 2, इसको मिटाते हैं
तो 2 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2, 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो ये हो गया 4। अब ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 2 और 6 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन है 6 और 2 8, देख लीजिए। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, कैल्शियम तो एक है ही। तो इस तरह मेथड हम लोग लगाएंगे हीट एंड ट्रायल में। तो देख पा रहे हैं हमने क्या किया, तो आप लोग देख लीजिए, ये सही भी है, बिल्कुल सही है। 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 6 और 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी है 6 2 8 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें मतलब हम लोग खुद से हीट एंड ट्रायल बार बार मेथड यूज करेंगे, ठीक ना। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी वहां पर काम नहीं आ रहा है, अगर ऑड में कुछ आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग 3 लगा रहे थे इधर, तो पहले से 3 हाइड्रोजन हो रहा था तो ऑड में आ रहा था, तो इस तरह जब हो रहा था तो हम लोग फिर अलग एलिमेंट पे शिफ्ट कर जाएंगे। जैसा कि यहाँ नाइट्रोजन एक इंडिविजुअल प्रेजेंट था, तो उसको हम लोग पहले बैलेंस कर लिए। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक। वो बैलेंस का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, तभी सीख पाइएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। तो इसमें देखिए आपका कितना ऑक्सीजन कितना है, 4 और 1 5, और इधर कितना है 4 1 5, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को चेक कीजिए, 2 और 2, अच्छा इधर है 2, यहाँ पर भी है 2 और 1 3 हो गया, ऑड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो इवन है 2। चलिए इसको रहने दीजिए। आप सोडियम को तब देखते हैं, इंडिविजुअल कोई भी एलिमेंट है तो सोडियम है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 ही है। तो चलिए इसको पहले हम 2 बना दें, देखिए ध्यान से, 2, हाँ 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन और 4 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर तो है 4 और 1 5। अच्छा इसको रहने देते हैं। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, 2 और यह 2 4, और यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन 2, तो इसको 4 कर दें, यहाँ 2 लगाते हैं तो 4 हो गया ना, 2 2 4। अब देखिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 4 6, यहाँ पर भी हो गया 4 और 2 6, तो बैलेंस हो गया कि नहीं, देखे ना। इसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। 2 नंबर भी हो गया कंप्लीट। अब 3rd नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर है NaCl प्लस AgNO3 दे रहा है, AgCl प्लस NaNO3। अब फिर से देखते हैं, ऑक्सीजन है यहाँ, हाइड्रोजन तो है नहीं, खेल खत्म। तो ऑक्सीजन है 3 और 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, खेल खत्म इसका। इंडिविजुअल देखते हैं, सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1, ये क्या, ये तो पहले से ही बैलेंस है। तो कोई कोई इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड आता है। तो ये इक्वेशन देखिए ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको कुछ करना है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, BaCl2 प्लस H2SO4 दे रहा है, BaSO4 प्लस HCl। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, तो उसी को पहले काउंट करते हैं। हाइड्रोजन 2 है इधर, और इधर 1 ही है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन का क्या हालचाल है, 4 इधर भी है 4, ऑक्सीजन बैलेंस है। चलिए हाइड्रोजन का खेल खत्म करते हैं। 2 इधर है, चलिए इसको भी 2 बनाते हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन हो गया 2, क्लोरीन भी 2 है, Ba1 है, BaSO4, ठीक, ये भी बैलेंस, कितना इजी था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आराम से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए FeSO4 क्या दे रहा है, Fe2O3 SO2 प्लस SO3। ये देखिए हीट होता है तब देता है, ठीक ना। फिर हम लोग यहाँ बैलेंसिंग सीख रहे हैं। हम लोग इक्वेशंस को जब पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस को, वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सीखेंगे अलग अलग टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है ना। बैलेंसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से देखिए और सीखिए, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। तो FeSO4 में तो सिर्फ हमको दिख रहा है, हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर, लेकिन 3 2 5 और 3 8 हो गया। तो 8 बनाना इजी है, जब भी इवन रहता है तो इवन हमको बनाना क्या होता है, इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। 4 है तो इसको 2 लगा के कोफिशिएंट में 8 तो कर ही सकते हैं, और 8 हो भी गया। और Fe2 तो है ही, और यहाँ पर ये जो Fe2 हुआ इससे ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह के कुछ इसमें होता रहता है, ठीक ना। एक को बैलेंस कीजिएगा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, तो दूसरा खुद बैलेंस हो जाता है। यही खासियत है बैलेंसिंग करने का। भी एक अच्छा मेथड भी है। कोई भी केमिकल इक्वेशंस को जब चेक कीजिएगा तो वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पर भी हम लोग उसको जज कर लेते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन जो हुआ है वो सही है या नहीं इक्वेशन। तो कभी ऐसा होता है कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है, तो वहां पर ज्यादा चांसेस रहता है, मतलब 95 या 99% चांस ले लीजिए कि वो इक्वेशन गलत हो सकता है, ठीक है ना। हम उस एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, कुछ है जो एक्सेप्शन क्रिएट करता है। तो ऐसे महान एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है ना, जो अपना केमिस्ट्री है। तो उसमें तो देखिए एक बार इसको चेक कर लीजिए। हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट और 5 क्वेश्चन है उसको करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं।
ये क्या हो रहा है, बारिश भी हो रही है। अगर आपको साउंड आ रहा होगा बारिश का तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बाहर पता नहीं जब हम पढ़ाते हैं तो बाहर बारिश क्यों होती है, अचानक से बारिश। नेक्स्ट हमारा जो 5 क्वेश्चन और रह गया है उसको देखिए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और है हमारा। तो देखिए हम क्वेश्चंस को पहले लिख लेते हैं बोर्ड पे, ठीक ना, तो क्वेश्चंस को लिखने में हमारा टाइम ज्यादा चला जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और करने वाले हैं, तो 10 नंबर तक कर हम लोग छोड़ देंगे। इससे और भी लगभग जितना भी टाइप्स का होता है ना, इसी तरह के रिएक्शंस होते हैं, ठीक ना। आपको लगभग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके आपका सारा रिएक्शंस कोई भी दे आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स, ठीक ना, हीट एंड ट्रायल थोड़ा सा यूज कीजिएगा तो आप लोग उससे बना सकते हैं, हर इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। फिर भी हम अलजेब्रा मेथड बताएंगे आपको, वो उसके लिए आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा अगर आपको वो मेथड चाहिए तब, नहीं तो कोई भी बात नहीं है, इतना में आपका काम चल जाएगा बोर्ड के लिए। देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें PbNO3 इसको जब हीट करते हैं, ठीक है ना, हीट किया जाता है तो वो देता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन है, यानी कि ऑक्सीजन को पहले चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया इधर 2 2 4 1 5, ऑड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इवन है 6, छोड़ देते हैं अभी। अब इंडिविजुअल को चेक करते हैं। Pb तो 1 है, 1 यहाँ पर भी है, और नाइट्रोजन को चेक कीजिए, वो भी इंडिविजुअल है, यहाँ तो यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक ना। होल 2 को ध्यान में रखिएगा, ये कहता है 2 है, होल 2 जितना लगा रहता है ये 2 है। यहाँ जैसे यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो ये 2 है, तो ये इंटू हो जाता है, मतलब 6 आइटम हो गया। तो नाइट्रोजन तो 2 है यहाँ पर, लेकिन 1 है। चलिए इसी को पहले बैलेंस कर देते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन को आप फिर चेक कीजिए, 2 2 4 और 2 6 1 7, फिर ऑड हो रहा है 6, मतलब 6 फिर 7 चाहिए, तो ऑड तो हमारा बन नहीं सकता है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको हम चेक करते हैं अलग अलग प्रोसेस लगाकर। तो इसी को हम इवन बनाते हैं पहले। तो 2 2 4 1 5, 5 हो रहा है, यानी कि हम अगर 5 तो इसको कर नहीं सकते हैं, 6 है पहले से, 6 नाइट्रोजन 2 हो गया। तो हम लोग काम करते हैं, ऑक्सीजन 4 और 2 6, लेकिन 1 हो रहा है 7, यहाँ पर हो रहा है 6। अगर यहाँ पर हीट एंड ट्रायल करते हैं, एक बार यूज करते हैं, 2 2, तो ये हो गया 2, तो इसमें भी लगाते हैं 2। अब देखिए हो गया ये ऑक्सीजन 2 और 4 और 2 6, 2 8, लेकिन अभी गलत है क्योंकि यहाँ पर तो ये हो गया कितना, आप चेक कीजिएगा नाइट्रोजन 2 कोफिशिएंट लगाए तो 2 यहाँ तो हुआ ही, अब इंटू 2 हो रहा है, मतलब 4 नाइट्रोजन। चलिए यहाँ लगाते हैं 4। अब क्या हो गया, देखिए हो गया ऑक्सीजन कितना, 4 8 2 10 2 12 12, और यहाँ पर भी कितना हो गया ऑक्सीजन, 3 6 और 2 12, देखे ना। तो इस तरह का भी मेथड चलता रहता है। कभी कभी क्या होता है आपको कंफ्यूज कर देगा ऑड और इवन में, ऑड और इवन जब आ जाता है तो हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं उसको बैलेंसिंग करने में। तो जब भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा ना कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो आप लोग डायरेक्ट इक्वेशन को कॉपी में लिख कर तुरंत हीट एंड ट्रायल वहां यूज मत कर दीजिएगा। हीट एंड ट्रायल का मतलब ही होता है रफ करना। पहले रफ कर लीजिए कि कितना क्या है, बैलेंस कर लीजिए रफ में ही अलग अलग कोफिशिएंट का यूज करके, और उसमें नंबर बैठाकर और चेक कर लीजिए बैलेंस हो गया, तब उसको एक बार में वहां अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब बातों को एकदम याद रखिए। जैसे कि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऑड और इवन बार बार हो रहा था, तो हमने क्या किया, जो इंडिविजुअल है उसको बैलेंस, मतलब ये तो बैलेंस था ही तो, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट था तो हमने कोफिशिएंट का यूज किया 2। फिर देखिए कि ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है कि नहीं, तो हमने देखा कि यहाँ नाइट्रोजन 4 हो रहा है, तो पहले इसको बैलेंस किया, फिर देखिए ये खुद बैलेंस हो गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो ये है Na2SO4 BaCl2 प्लस BaCl2 दे रहा है BaSO4 प्लस NaCl। देखिए इसमें सिर्फ हाइड्रोजन तो है ना, ऑक्सीजन का झमेला 4, और यहाँ पर भी 4 बैलेंस है पहले, लेकिन अब इंडिविजुअल को चेक करते हैं, Ba बैलेंस, NaCl Na2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब सोडियम को 2 करना पड़ेगा। चलिए यहाँ 2 लगा दिया तो Cl भी 2 हो गया, तो 2 तो है ही, ऑक्सीजन बैलेंस, Ba बैलेंस, Na बैलेंस। देखिए बहुत ही सिंपल। तो 6 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को कहते हैं, तो ये देखिए ऑर्गेनिक का है, ठीक ना, तो इस तरह का ऑर्गेनिक भी आसानी से बैलेंस होगा, तो इसको भी चेक कीजिए। C6H12O6 प्लस O2 दे रहा है CO2 प्लस H2 और कुछ एनर्जी देता है ना, ग्लूकोज यही ना, हाँ ग्लूकोज तो यही। तो ऑक्सीजन के साथ देखिए आप, ऑक्सीजन इसमें कितना है, 6 2 8, इसमें 2 3 ही हो रहा है। हाइड्रोजन को चेक कीजिए, 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 12 है, तो इसको 12 बनाए, पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो 6 लगा दिए तो हो गया ना, 6 दूना 12, अब 12 लगा दिए। अब ऑक्सीजन को चेक कीजिए, 6
और 2 8, और यहाँ पर कितना है 6 2 8, लेकिन कार्बन 6 है तो कार्बन को भी 6 करना पड़ेगा। तो चलिए इंडिविजुअल जो है इसको भी बैलेंस करते हैं, 6 लगा देंगे। तो कार्बन तो 6 हो गया, फिर ऑक्सीजन बढ़ गया होगा, तो 6 दूना 12 और 6 हो गया कितना 18, लेकिन यहाँ है 6 2 8, तो हमको 18 बनाना है। तो 18 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 6 यहाँ पर है तो इसमें हम लगा दें कितना 6 लगाएंगे तो हो जाएगा ना। हाँ 6 दूना 12 और 6 कितना आ रहा है 12 और 6 18, 6 दूना 12 और 6 18, और 2 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन और 18 ऑक्सीजन। ठीक, कार्बन भी 6 बैलेंस हो गया। देखें बहुत ही सिंपल। अब देखिए यहाँ है 9 नंबर में NaCl प्लस H2O देता है नहीं, देखिए कितना बड़ा है रिएक्टेंट साइड। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 दे रहा है NH4Cl प्लस NaHCO3। तो इधर रिएक्टेंट साइड इतना बड़ा, प्रोडक्ट दे रहा है इतना छोटा। तो देखिए तो इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का झमेला है। तो चेक करते हैं पहले ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3, लेकिन इधर 3। चलिए इसका खेल खत्म ऑक्सीजन का। अब देखते हैं हाइड्रोजन 3 है, लेकिन यहाँ पर 4 और 1 5, फिर ऑड इवन, अच्छा ऑड दोनों तरफ ऑड है, 4 और 1 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 ही हाइड्रोजन है। और इंडिविजुअल को भी चेक करेगा Na1 Cl1, ठीक है Cl1। तो देखिए हम लोग कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। तो 4 और 1 5, यहाँ पर है 3 और 2 5, अच्छा ये भी तो बैलेंस ही है, 4 और 1 5 और 3 2 5, तो ये तो इक्वेशन बैलेंस है। 2 1 3 3, कोई झमेला ही नहीं है। थोड़ा सा दिया रहता तो मजा आता ना इसको करने में, लेकिन ये तो पहले से बैलेंस है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो जो बैलेंस रहे उसको उसी तरह रहने दीजिए एज इट इज। अगर आपको एग्जाम में भी कभी मिल सकता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही दे दे, हर बार और माथा लगाते रह जाइए कि बैलेंस बैलेंस, और उसके बाद चेक कीजिएगा ये तो पहले से बैलेंस है। तो जो बैलेंस है उसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक, अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10, Fe2O3 प्लस अल्मोनियम Al2O3 देता है प्लस Fe। तो Fe2 है, अच्छा ऑक्सीजन चेक करते हैं 3, यहाँ पर भी 3, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन है ही। Fe2 है तो चलिए 2 इसको करते हैं, इंडिविजुअल जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है 2 कर दिए हैं, एल्युमिनियम भी 2 है तो इसको भी 2 कर दिए, तो बहुत ही इजी था। तो ये देखिए आपका कुछ रहा आपका केमिकल इक्वेशंस जिसको हमने बैलेंस किया। तो हमने टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिए केमिकल रिएक्शंस के जिसको हमको बैलेंस करना था। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपका बैलेंसिंग करना आपको सीखना था, ठीक है ना। तो इसलिए हमने पूरा एक वीडियो यह दिया जो आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, किस तरह हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना। तो एक बार फिर से हम दोहरा दें आपको क्या क्या उसमें चेक करना है। सबसे पहले या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा केमिकल उस इक्वेशन में, ठीक। तो आप लोग सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करें हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन को उसका, ठीक ना। तो उसमें खुद ना खुद आपका कुछ ना कुछ यूज होगा जिससे कि आप लोग कोफिशिएंट को जैसे पुट करेंगे तो हाइड्रोजन कभी इंक्रीज होगा कभी ऑक्सीजन, तो वहां पर जब पुट कीजिएगा उसको बैलेंस कीजिएगा अच्छे से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को, तो पूरा इक्वेशन खुद बैलेंस हो जाएगा। ये एक मेथड है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। और जब उससे भी बैलेंस नहीं हो तो कुछ ना कुछ उसमें एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको कोशिश कीजिए बैलेंस करने की। अगर इंडिविजुअल को बैलेंस कर लीजिएगा उसके बाद देखिएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर पाइएगा आप, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है इक्वेशंस मतलब दिया रहता है बड़ा प्रोडक्ट, जैसे कि हमने देखा था PbNO3 के केस में, तो उधर मतलब रिएक्टेंट साइड एक ही रहता है, इधर बहुत सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो उस तरह के भी इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं हीट एंड ट्रायल का थोड़ा सा यूज कीजिएगा अच्छे से, तो वहां पर भी वही होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को पहले कोशिश करें बैलेंस की। अगर कुछ भी ऐसा बन रहा है, अगर इक्वेशंस में आपका ऑड इवन का भी कोई ऐसा प्रॉब्लम बन रहा है, क्रिएट हो रहा है वहां पर, तो कोशिश करें या तो इवन में लाए उसको, ठीक है ना, इंडिविजुअल को बैलेंस करके। किसी तरह भी हीट एंड ट्रायल मेथड का कोई प्रोसेस नहीं होता है, आपको किसी ना किसी तरह से हीट एंड ट्रायल का यूज करके उसको बैलेंस करना है, तो इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ क्या करें ना, इसको शेयर जरूर करें, ताकि क्या हो ना उसका भी हेल्प हो जाए, ठीक ना। अपने दोस्तों का भी हेल्प कीजिए वीडियो को शेयर करके। और फाउंडेशन क्लास पर पहली बार आए तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एक्टिव रखिए, ताकि जब भी वीडियोस आए तो फट से आपका उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।